ये कहानी दो वैज्ञानिकों की है, क्लाइव और एल्सा। ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। जेनेटिक साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं जो नए नए जीवों को बनाते हैं, यानी कि दो अलग अलग जीवों के डीएनए को मिक्स करके वो एक नया जीव बनाते हैं। ये एक कंपनी के लिए काम करते हैं जिसका नाम है नर्ड, यानी न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कंपनी दवाइयां बनाती है और क्लाइव और एल्सा इनके लिए अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिक्स करके एक नया जानवर यानी कि एक नई ब्रीड बनाती है जिसके प्रोटीन से ये अलग अलग बीमारियों की दवाइयां बना सके। और अब ये एक ऐसी ब्रीड बना चुके हैं जो बिल्कुल ही अलग है। ये एक डॉग के साइज की होती है और एक मेल होता है जिसका नाम ये रखते हैं फ्रेड। और ऐसे ही ये एक और जीव पहले बना चुके हैं जिसका नाम होता है जिंजर। अब ये फ्रेड को और जिंजर को आमने सामने रखते हैं और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिलते हैं जिससे ये बहुत खुश होते हैं। यानी कि फ्रेड जो कि मेल है और जिंजर जो कि फीमेल है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जितने भी जीव पैदा होंगे वो इन दोनों के मिलन से पैदा होंगे। अब क्लाइव और एल्सा बहुत खुश हैं क्योंकि वो कामयाब हो चुके हैं और वो अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने बहुत सारे जानवरों के डीएनए से मिलाकर ये एक अलग जानवर बनाया है और इसके प्रोटीन से हम कई जानवरों की कई बीमारियों की दवाइयां बना सकते हैं। और साथ में हमने एक ऐसा तरीका भी इजाद किया है जिससे हम इंसान के और जो हमने अब ये जानवर बनाया है इसके डीएनए को मिला के एक नई तरह की स्पीसीज बना सकते हैं जिससे हम इंसानों की कई बीमारियों की दवाइयां बना सकते हैं। उनकी बॉस बोलती है कि जो तुमने काम किया वो बहुत अच्छा किया और सब तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, लेकिन फिलहाल जो तुम बोल रहे हो इसके लिए हमारी कंपनी अभी तैयार नहीं है। और अब जो तुमने जानवर बनाए इनके प्रोटीन से हमारी कंपनी दवाइयां बनाना चाहती है और इसीलिए सारी रिसर्च को बंद करके हम उस जगह पर दवाइयां बनाने का काम शुरू करेंगे। क्लाइव और एल्सा बोलते कि अगर हम ये काम शुरू नहीं करेंगे तो शायद कोई और शुरू कर दे। उनकी बॉस बोलते कि हम ये काम शुरू करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये तुमने जानवर बनाया है इसके प्रोटीन से जानवरों की दवाई बनाओ, एक कामयाब दवाई जिसे हम मार्केट में उतार सकें और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो उस प्रोजेक्ट पे हम जरूर काम करेंगे। और वो उन दोनों को मना कर देती है। इस बात से इन दोनों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं और ये किसी कंपनी के लिए जानवरों से प्रोटीन निकालकर दवाई बनाने का काम नहीं करना चाहते। इसीलिए ये दोनों तय करते हैं कि हम अपनी रिसर्च को छुपके से आगे बढ़ाएंगे और ये अपना काम आगे शुरू करते हैं। काम शुरू करने के लिए इन्हें इंसान के डीएनए की जरूरत होती है, तो एल्सा क्लाइव को एक डीएनए लाकर देती है। क्लाइव बोलता है किसका है? वो बोलती है कि कोई अनजान डोनर है। और अब उस डीएनए के साथ और जो जानवर इन्होंने बनाया है उस जानवर के डीएनए के साथ ये प्रयोग करना शुरू करते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलती और इस बात से इन्हें बहुत दुख होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन एल्सा एक और डीएनए लाकर देती है। वो बोलती है ये है M3 और अब प्रयोग हम इससे करना शुरू करेंगे। और उस डीएनए के साथ और जानवर के डीएनए के साथ ये प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और बहुत मेहनत के बाद इनका प्रयोग सफल होता हुआ नजर आता है। यानी कि जानवर का डीएनए और जो एल्सा ने डीएनए दिया है वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं और फाइनली अब इनके पास एक अनोखा डीएनए जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना है। क्लाइव इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि ये गैर कानूनी है, लेकिन एल्सा ऐसा करना चाहती है और इसीलिए वो उस डीएनए को लेकर एक रूम में चली जाती है। वहां पर एक मशीन होती है जिसके अंदर डीएनए डालने से बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो ग्रो करना शुरू हो जाता है और इसी मशीन में ये सभी जानवर को बनाते हैं। ये एक तरह की कोख है, यानी कि जिस तरह से मां की कोख में बच्चा पैदा होता है इसी तरह से इसके अंदर डीएनए डालने से बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है और वो उस डीएनए को उस मशीन के अंदर डाल देती है। क्लाइव बोलते कि अच्छी बात नहीं है किसी को बनाना उसके बाद मार देना। एल्सा बोलते कि हर रोज लाखों लोग मर जाते हैं, हो सकता है हमारे इस आविष्कार से लाखों लोगों की जान बच जाए। एल्सा के ऐसा कहने से क्लाइव मान जाता है और वो उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हैरतअंगेज चीज ये होती है, जहां बच्चे को बहुत धीरे धीरे बढ़ना होता है वो उस कोख में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है और सुबह जब वो देखते हैं तो बच्चा नॉर्मल होता है, लेकिन शाम को जब वो अपने घर पर होते हैं तो उन्हें एक अलार्म आता है जो कि उनकी लैब से होता है और जब वहां पहुंचते हैं तो वो बच्चा मशीन के अंदर पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, यानी कि वो जन्म लेने के लिए तैयार है और वो उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं और बाहर एक अजीब सा
जीव निकलता है। क्लाइव चाहता है कि मैं इसे मार दूं, लेकिन एल्सा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम एक अलग नई स्पीसीज बनाने के बहुत करीब हों, लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता और वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो बच्चा होता है, क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्चा पहले से मरा होता है। इसके बाद क्लाइव बाहर जाता है और एल्सा कहती है कि अब कोई खतरा नहीं है, और वो ढक्कन खोल देती है। और जब वो उस मरे हुए बच्चे को पलटती है तो वो देखते हैं कि वो एक खाली स्किन का कवर होता है, यानी कि उसके अंदर से कोई जीव बाहर निकला है, और वो जीव वहीं लैब के अंदर है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि वहां पर एक बहुत ही अजीब सा जीव होता है जो कि 2 पैरों पर चलता है। क्लाइव बाहर से उस जीव को देख लेता है। वो एल्सा को बोलता है कि मैं जहरीली गैस को ऑन कर रहा हूं, तुम बाहर निकलो। लेकिन एल्सा अपना मास्क निकाल देती है और वो उस बच्चे को बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और ये सुनने के बाद वो अजीब सा जीव उसके पास आता है और वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होता, लेकिन तभी पीछे से क्लाइव एक डंडा लेकर आ जाता है। इस बात से वो बच्चा चिढ़ जाता है। इसके बाद क्लाइव और एल्सा उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और क्लाइव बोलता है कि मैं जहरीली गैस ऑन कर रहा हूं, मैं इस जीव को मार रहा हूं। लेकिन एल्सा बोलती है कि हम इसे बेहोश कर सकते हैं, हम देखें तो हमने बनाया क्या है। और वो उसे बेहोश करके उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि ये एक फीमेल है और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है और कुछ दिनों बाद पूरी तरह से ग्रो करने के बाद ये मर जाएगी। लेकिन क्लाइव इस प्रोजेक्ट में आगे काम नहीं करना चाहता। वो एल्सा को बोलता है कि हमें इसे मार देना चाहिए। एल्सा बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसे देखना चाहिए, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। और 1 महीने के अंदर ही वो विकसित होना शुरू हो जाती है, उसके हाथ पैर निकलना शुरू हो जाते हैं और उसका दिमाग भी अब डेवलप हो रहा है। और एल्सा उससे भावनात्मक रूप से भी कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसे वो खिलाती है, उसे चीजें सिखाती है और एक बार वो उसे बहुत सारे अल्फाबेट देती है और वो बोलते हैं कि इन अल्फाबेट को इस ऑर्डर में लगाओ जैसे मेरा नाम है। वो कहते हैं एल्सा, ELSA, लेकिन वो सारे अल्फाबेट हटा देती है और वहां पर लिख देती है NERD, नर्ड, क्योंकि ये शब्द एल्सा की टी शर्ट पे लिखा होता है। ये देखकर एल्सा बहुत खुश होती है क्योंकि वो अब चीजें सीख रही होती है। तभी वहां पर क्लाइव आ जाता है और क्लाइव इस जीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो बोलता है कि इस जानवर को बाहर किसने निकाला, इसे अंदर रखो और इसकी पूंछ ढकी होनी चाहिए। दरअसल इसकी एक लंबी पूंछ भी होती है। एल्सा बोलती है कि इसे जानवर मत कहो। क्लाइव बोलता है फिर क्या कहूं? वो बोलती है कि तुम इसे कहो ड्रेन, क्योंकि अभी अभी इसने अल्फाबेट से NERD इस ऑर्डर में नर्ड लिखा है, तो इसका उल्टा होता है DRAN, ड्रेन। तो वो इसका नाम ड्रेन रख देती है। और कुछ दिनों बाद क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है और उसे ड्रेन की हकीकत का पता चल जाता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो ड्रेन को एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब क्लाइव को और एल्सा को उन 2 जीवों की जो उन्होंने सबसे पहले बनाए होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स को देनी है। और जब वो उनकी प्रेजेंटेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स को देते हैं और उन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो वो आपस में लड़ जाते हैं और इसमें उनकी मौत हो जाती है। इस बात से क्लाइव, एल्सा, कंपनी की ऑनर सब के सब बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और जब वो उनकी लड़ाई का रीजन ढूंढते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उनमें से जो जिंजर थी, जो फीमेल थी, वो अपने आप ही मेल में कन्वर्ट हो गई थी। क्योंकि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो लाइफ में अपना जेंडर चेंज करती है। ऐसी कुछ मछलियां भी होती है और इस जीव के अंदर मछली का DNA भी होता है और इसीलिए ये फीमेल से मेल बन गया होता है। और एल्सा और क्लाइव इस चीज का इसलिए पता नहीं लगा पाए क्योंकि वो अपनी दूसरी रिसर्च ड्रेन के साथ बहुत बिजी थे। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ड्रेन अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और एल्सा उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, उसे सिखाती है, उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ड्रेन का बिहेवियर बहुत अजीब होता है। एक बार वो जंगल में भाग जाती है और जब एल्सा और क्लाइव उसके पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसने एक खरगोश को मार दिया होता है और वो उसे कच्चा ही खा रही होती है। इसके बाद वो दोनों ड्रेन को घर वापस ले आते हैं और कुछ दिनों बाद एल्सा ड्रेन को खाना दे रही होती है तो वो खाना नहीं खाती और वो उन्हें समझाती है कि मैं यहाँ पर बोर हो गई हूँ। दरअसल जो उसके पास अल्फाबेट्स होते हैं वो उससे TEDIOUS लिखती है, TDS, यानी कि मैं यहाँ पर बोर हो चुकी हूँ। इसके बाद वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है और छत फाड़ के ऊपर निकल जाती है और छत पर खड़ी हो जाती है। और उसके पीछे पीछे एल्सा और क्लाइव भी जाते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेन की बॉडी से पंख निकल चुके हैं और वो उड़ने ही वाली होती है। तभी क्लाइव बोलता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है। और ड्रेन की बॉडी से पंख वापस उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ड्रेन का ये रूप पहली बार एल्सा और क्लाइव ने देखा होता है। अब ड्रेन का दिमाग काफी हद तक विकसित हो चुका है, वो बहुत चीजें समझती है। उसे एक दिन एक बिल्ली मिलती है लेकिन एल्सा वो बिल्ली उससे छीन लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिल्ली को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसने पहले भी एक खरगोश को मारा था। और वो ड्रेन को बोलती है कि तुम इससे बीमार हो सकती हो और वो उससे बिल्ली ले लेती है। इसी के साथ साथ ये भी
दिखाते हैं कि ड्रेन अब क्लाइव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और क्लाइव समझ जाता है कि इसके अंदर जो हमने ह्यूमन का फीमेल का डीएनए डाला था वो दरअसल एल्सा का खुद का डीएनए था। इस बात से वो एल्सा से बहुत नाराज होता है, उससे बहुत लड़ता है और वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब धीरे धीरे ड्रेन का एल्सा के प्रति प्यार खत्म होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से एल्सा ने जो बिल्ली ड्रेन से छीनी थी वो बिल्ली वापस लेकर आती है और वो उसे देती है। लेकिन एल्सा अपनी पूंछ से एक नाखून टाइप का निकालती है और बिल्ली के गले में चुभाकर उसे मार देती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगने के बाद वो एल्सा के ऊपर आके खड़ी हो जाती है और उसके गले में एक चाबी होती है, उस चाबी को निकालकर दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। धीरे धीरे ड्रेन के अलग अलग रूप सामने आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि एल्सा ने अब उस प्रोटीन को बना लिया है जिसकी जिम्मेदारी कंपनी ने उन्हें सौंपी थी और वो उस प्रोटीन को कंपनी को हैंड ओवर कर देती है। अब एक दिन क्लाइव अपने कैमरे में यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा होता है कि ड्रेन का है। ड्रेन पानी के अंदर होती है और वो पूरी तरह से न्यूड होती है। ये देखकर क्लाइव उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हाथ लगाता है और वहीं दूसरी तरफ से ड्रेन भी उसके हाथ पे हाथ टच करती है, यानी कि वो कैमरे पे हाथ टच करती है। उसे पता चल जाता है कि क्लाइव उसे देख रहा है और ये देखकर क्लाइव एकदम से चौंक जाता है। ड्रेन के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां तो होती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि एक बार क्लाइव उस जगह पर आता है, फार्म हाउस में आता है जहां पर ड्रेन रहती है और वहां पर उस वक्त एल्सा नहीं होती। क्लाइव ड्रेन को आवाज लगाता है लेकिन उसे सामने कोई भी नहीं दिखता। तभी वो पीछे देखता है तो ड्रेन खड़ी होती है और वो पूरी तरह से न्यूड होती है और वो क्लाइव को पकड़कर किस करना शुरू कर देती है। क्लाइव उसे दूर हटाता है, बोलता है कि ये करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर क्लाइव भी अपनी भावनाओं में बह जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे क्लाइव भी अपने कपड़े उतार देता है और उनकी डुग्गा डुगी यानी कि उनके बीच में संभोग होना शुरू हो जाता है। अब जब ये दोनों संभोग करते हैं तो ड्रेन बहुत एंजॉय कर रही होती है और उसकी बॉडी से पंख भी बाहर निकल चुके होते हैं और इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि ड्रेन की पूंछ से वही नाखून बाहर निकल जाता है जिससे उसने बिल्ली को मारा था। लेकिन तभी वहां पर एल्सा आ जाती है और एल्सा इन दोनों को संभोग करते हुए देख लेती है। ये देखने के बाद एल्सा वहां से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि क्लाइव उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन एल्सा नहीं रुकती और इसके बाद एल्सा ड्रेन की पूंछ को काट देती है क्योंकि उसकी पूंछ खतरनाक होती है, जानलेवा होती है। और बाद में जब क्लाइव और एल्सा मिलते हैं, हालांकि एल्सा बहुत दुखी होती है लेकिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी होता है। क्लाइव बोलता है कि ये सब हमारी गलती है। एल्सा बोलती है कि मैंने वो पदार्थ बना लिया है, यानी कि वो पदार्थ जो उनकी कंपनी को चाहिए था। एल्सा बताती है कि ड्रेन की बॉडी में वो प्रोटीन है, वो भी उन दो जीवों से 10 गुना ज्यादा जो उन्होंने सबसे पहले बनाए थे। और अब क्लाइव बोलता है कि मुझे पता है कि हमें क्या करना है और वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो ड्रेन को मार देंगे और वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पर ड्रेन है यानी कि फार्म हाउस में और वो देखते हैं कि ड्रेन खुद ब खुद मर रही होती है और ड्रेन की मौत हो जाती है। लेकिन जैसा कि इस कहानी में शुरू में ही बता दिया गया था कि ड्रेन का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होगा और इसी वजह से ड्रेन की अपने आप ही मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद वो उसे वहीं पास में दफना देते हैं। और जब उसे दफना चुके होते हैं तभी वहां पर क्लाइव का भाई आता है जो उसी की कंपनी में जॉब करता है और उसके साथ एक और एम्प्लॉय होता है और वो बोलते हैं कि हमें पता है कि तुमने कोई नया जीव बनाया जो ह्यूमन की तरह है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने हमें दिया था उसमें ह्यूमन का डीएनए और अब मैं उसे देखना चाहता हूं। एल्सा और क्लाइव बोलते कि वो मर चुकी है और हमने उसे दफना दिया है और तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस तरफ भागते हैं जहां पर उन्होंने ड्रेन को दफनाया होता है और ड्रेन वहां पर नहीं होती बल्कि वो ऊपर छत पर खड़ी होती है और इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवर दिखती है और भी खूंखार दिखती है। उसके पंख निकल चुके हैं और जो पूंछ उसकी काट दी गई थी वो पूंछ भी वापस आ चुकी है और अब वो बहुत एग्रेसिव है। और इसके बाद ड्रेन उन पर हमला करती है और क्लाइव और एल्सा के साथ जो दो और लोग होते हैं जिसमें से एक क्लाइव का भाई भी होता है, ड्रेन उन दोनों को मार देती है और इसी मुठभेड़ में क्लाइव बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ड्रेन एल्सा के पीछे जाती है और एल्सा को पकड़कर उसके साथ रेप कर देती है। अब ड्रेन ने अपना जेंडर बदल दिया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले इन्होंने जो दो जीव बनाए थे जिसमें से एक फीमेल थी जिसका नाम जिंजर था और जो बाद में मेल बन जाती है और इसके अंदर भी उनका हार्मोन उनका डीएनए होता है, इसलिए ये भी अब फीमेल से मेल बन चुकी है और ये एल्सा का रेप कर देती है। तभी पीछे से क्लाइव आ जाता है और वो एक शार्प लकड़ी ड्रेन की पीठ में भोंक देता है जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो एल्सा को छोड़ देती है। लेकिन वो अपनी उस लकड़ी को निकालती है और अब
वो क्लाइव पे हमला करती है, लेकिन इसी दौरान एल्सा एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और उसे मारती है, जिससे उसे बहुत चोट पहुंचती है। इसके बाद एल्सा दोबारा उस पत्थर को उठाती है और मारने से पहले वो कुछ सोचने लग जाती है, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है, उसके अंदर उसका डीएनए। लेकिन इसी बीच में ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव को मार देती है और इसके बाद एल्सा उसे उस पत्थर से दोबारा मारती है, जिससे ड्रेन की मौत हो जाती है। और आखिरी सीन में ये दिखाते हैं कि अब एल्सा अपनी कंपनी की ऑनर के सामने है और वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है, क्योंकि ड्रेन ने उसका रेप किया था, तो उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है। वो कंपनी की ऑनर उसे ये बताती है कि जो प्रोटीन उन्होंने कंपनी को बना के दिया था, उससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अब कंपनी इसके नेक्स्ट स्टेज को भी स्टडी करना चाहती है, यानी कि इस रिसर्च को वो आगे बढ़ाना चाहती है। एल्सा के पेट में अब बच्चा है और उस बच्चे से इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सकता है। एल्सा ने अभी तक अपनी जान पर खेलकर, अपने पति को खोकर इस कंपनी के लिए जितना भी किया है, उसके लिए उसे एक अच्छी खासी रकम दी जाती है और उसे यह भी बोला जाता है कि अगर वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहे तो वो करवा सकती है। लेकिन एल्सा ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्योंकि एल्सा एक जेनेटिक साइंटिस्ट है और वो इस रिसर्च को आगे करना चाहती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।